हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस लेक्चर में सर्वनाम को शुरू किया था। सर्वनाम की हमने परिभाषा पढ़ी और उदाहरण देखे। इसके भेद भी हमने पढ़े। तो सर्वनाम होता क्या है? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए कुछ उदाहरण यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन स्कूल जा रहा है और मोहन के पिताजी पुलिस हैं। मोहन की माताजी डॉक्टर हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मोहन यहाँ पर एक संज्ञा शब्द है। हम बार बार वाक्यों में मोहन मोहन करके ये जो वाक्य है ये अरुचिकर दिख रहे हैं, मतलब हमको बोरिंग सा लग रहा है कि हम बार बार मोहन मोहन कर रहे हैं। तो अब इन शब्दों के लिए कुछ और शब्द जब हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया कि मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, पहली बार में हमने संज्ञा को प्रयोग किया। इसके बाद हमने मोहन ना कह करके हमने वहां पर क्या लिखा, वह स्कूल जा रहा है। जैसे वहां ऊपर के वाक्य में हमने क्या कहा, मोहन स्कूल जा रहा है। नीचे हम क्या कह रहे हैं, वह स्कूल जा रहा है। कौन? मोहन। इसके बाद ऊपर आपने क्या लिखा था, मोहन के पिताजी पुलिस हैं। नीचे हम क्या कह रहे हैं, उसके पिताजी। हमने यहाँ पर मोहन की जगह पर वह, उसके और उसकी, ये तीन शब्द प्रयोग किए में लाए। अब इन तीनों शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं क्योंकि हमने उसी संज्ञा के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग किया है। तो सर्वनाम हुआ क्या, जिन शब्दों को आप संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं वे शब्द आपके क्या कहलाते हैं, वही आपके सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो गया है। हिंदी मूल सर्वनाम में मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ इस प्रकार के शब्द आते हैं। इसके बाद हमने प्रीवियस लेक्चर में सर्वनाम के भेद पढ़े, जिसमें हमने सर्वनाम के 6 भेद पढ़े थे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद आपका आता है निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, सभी बच्चों ने इसको नोट डाउन भी किया होगा। इन्हीं सर्वभेदों में कुछ शब्द भी यहाँ पर दिए गए थे। जैसे पूरे सर्वनाम में मैं, तुम, वह और वे शब्द आते हैं। निजवाचक सर्वनाम में स्वयं और अपने आप के लिए जो शब्द आते हैं वो आपके निजवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। निश्चयवाचक में यह, वह और उसे शब्द आ जाता है। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ इस प्रकार के शब्द आते हैं। संबंध में जो, सो और जिसे, ये शब्द आ जाते हैं। इसके बाद आपका कौन और क्या आपकी प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए संज्ञा के स्थान पर अब जो चीजें हमने ऊपर से सीखी हैं उन उदाहरणों से यहाँ पर क्या कहा गया है, संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उसका उसके जैसे यहाँ पे उदाहरण भी दे दिए। तो भेदों के बारे में अब हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहला आपका भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको आप पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। तो देखिए वह सर्वनाम जिसमें वक्ता होता है, जिसमें श्रोता होता है, वक्ता जो बोलने वाला होता है, जिसमें श्रोता यानी कि सुनने वाला होता है तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि, ये सभी जो है आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। उदाहरण के लिए उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। तो उसने मुझे बोला था कि तुम, यहाँ पर कौन कौन से सर्वनाम आपके आ जाएंगे, उसने और मुझे, ये दोनों ही सर्वनाम हैं। इसके बाद तुम, ये भी आपका सर्वनाम है। ठीक है ना। तो देखिए आपका यहाँ पर उसने मुझे बोला था कि तुम क्या हो, पढ़ रही हो। ऊपर दिए वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द हैं। उसने, मुझे, तुम। हमें यह पता चलता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। अब यहाँ पर जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भी 3 प्रकार के भेद हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष क्या होते हैं, ये हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। सबसे पहले आपके पास है यहाँ पर उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष में क्या, वक्ता जिन शब्दों से, जिन नहीं, जिन शब्दों से, वक्ता जिन शब्दों से, इसको काट दीजिए और जिन इस प्रकार से लिखेंगे,
वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं या खुद के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, तो मैं जब खुद के लिए जो शब्द प्रयोग करूंगी, जब मैं एक वचन में हूँ तो मैं क्या कहूंगी, मैं। जब मेरे साथ कोई और भी है, बहुवचन में मैं होंगी, तो तब मैं कहूंगी हम। इसके अलावा मुझे और मैंने, मेरा या मेरी, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम यहाँ पर उत्तम पुरुष में करते हैं। तो ये वे सभी शब्द हैं जो उत्तम पुरुष में प्रयुक्त किए जाते हैं। मैं, मेरा, हम, मुझे, मैंने, मेरी, इस प्रकार के शब्दों को हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। दूसरा यहाँ पर इसका भेद है मध्यम। तो शब्द से ही दिख रहा है, श्रोता संवाद करते समय सामने वाले व्यक्ति के बारे में जिन, यहाँ पर भी देखिए ये छोटी मात्रा लग रही थी, जिन, जिस शब्द का, ठीक है ना, यस, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। यदि मैं और आप हम बात कर रहे हैं, मैं जब उत्तम पुरुष में बात करूंगी अपने लिए, तो मैं अपने लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग करूंगी वो मुझे उत्तम पुरुष में आएंगे। यदि मैं आपके बारे में बात करूंगी तो मैं आपको क्या कह सकती हूँ, तुम, तुम्हारा, तुझे, तुम, आपको, आप, आपका, इस प्रकार के शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होता है। अन्य पुरुष में सर्वनाम में क्या आ जाता है, जब भी हम दो लोग बात करते हैं, हम तीसरे पुरुष के बारे में या तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं, तो वो तीसरा व्यक्ति आपका अन्य पुरुष में आ जाता है। तो उसमें आप क्या लिख सकते हैं, यह, वह, उनको, इन्हें, इसने, इस प्रकार के शब्दों को आप प्रयोग कर सकते हैं। तो बस आपको समझना है, उत्तम पुरुष में मैं स्वयं के लिए, स्वयं या खुद के लिए जो बात करती हूँ, जो शब्द में प्रयोग करती हूँ सर्वनाम में, वो आपके क्या हो जाएंगे, उत्तम पुरुष में आएंगे। इसके बाद मध्यम पुरुष में जो सुनने वाला है, जिसके दूसरे के बारे में जब दो लोग बात करते हैं, तो पहला जो मैं बात करता हूँ, जो बोलने वाला है, वो आपका उत्तम पुरुष में आता है, सुनने वाला आपका मध्यम पुरुष में आता है, और यहाँ पर तीसरा पुरुष आपका अन्य पुरुष में आता है। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखिए, उत्तम पुरुष में भी आप कारक को किस प्रकार से दिखाते हैं। देखिए, कारक ये आपका कर्ता है, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, कर्ता, ठीक है, ये गलत है। तो देखिए, उत्तम पुरुष में आपका एक वचन में मैं, उत्तम पुरुष में कर्ता के लिए आप क्या करेंगे, मैं, ठीक है। ऐसे ही कर्म की जब बात करेंगे आप, तो कर्म में आपका आ जाएगा मुझे और मुझको, बहुवचन में हम, हमें और हमको, कर्म में आ जाएगा हमें और हम, ठीक है। इसी प्रकार से कर्ता कारक और कर्म कारक के लिए, और यहाँ पर संबंध के लिए जब आप दर्शाएंगे एक वचन में मेरा या मेरे, ठीक है, एक वचन में मेरा या मेरे, और बहुवचन में हमारा और हमारे, ठीक है। तो ये आपका किसके लिए है, उत्तम पुरुष के लिए। आगे देखिए, मध्यम पुरुष के लिए कारक आपका कर्ता कारक हो गया और कर्म कारक। तो यहाँ पर कर्ता को आप ठीक कर लेंगे सभी बच्चे, तो कर्ता को आप इस प्रकार से लिखेंगे, कर्ता। तो कर्ता के एक वचन में तू और बहुवचन में तुम। कर्ता के कर्म में क्या आ जाता है, तुझे और तुझको, तुम्हें और तुमको, ठीक है, इसको आप लिख लेंगे। इसका संबंध में क्या आ जाता है, संबंध कारक में तेरा, तेरे, और बहुवचन में आपका तुम्हारा। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, नोट डाउन कर लेंगे इसको जल्दी से। तो मध्यम पुरुष में आपका कारक आपका कर्ता है, एक वचन में तू आएगा और बहुवचन में तुम, कर्म में तुझे और तुम, तुझको, और एक वचन में, और इसी के बहुवचन में तुम्हें और तुमको। ऐसे ही संबंध में एक वचन में तेरा और तेरी, और बहुवचन में तुम्हारा, ठीक है। आगे देखिए, तेरी और तुम्हारी।
अन्य पुरुष के कारक में देखिए, कर्ता कारक में यह और वह और ये और वे, इसको आप समझ लेंगे। बाकी कर्ता यहाँ पर भी इस प्रकार से आएगा, यह वह, बहुवचन में ये वे, और कर्म कारक में इसे, इसको, उसे, उसको, और बहुवचन में इन्हें, इनको, उन्हें, उनको। संबंध में इसका, उसका, इसके, उसके, और इनका, उनका, इनके, उनके। तो ये आप वाक्यों के साथ भी इसको समझ सकते हैं, इसकी जरूरत तो नहीं है, वाक्य के साथ साथ आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिए, इसके बाद आपका सेकंड है सर्वनाम का भेद, निश्चयवाचक या संकेतवाचक। तो सर्वनाम का पहला भेद आपने पढ़ लिया, जिसमें आपका पुरुषवाचक सर्वनाम था। यहाँ पर सेकंड जो है, दूसरा जो है निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम जो निकट या दूर किसी वस्तु की ओर संकेत करे, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स है, इनको हम ठीक कर लेंगे। दूर में छोटी बड़ी ऊ की मात्रा आता है, और ये आ जाएगा संकेत। तो निश्चयवाचक संकेत, इसको आप तो काट करके यहाँ पर लिख लेंगे। संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जो निकट या दूर किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम क्या कह रहे हैं, यह लड़की, तो यह आपके निकट की लड़की है। वह पुस्तक, तो दूर की कोई पुस्तक है, तो आप सभी जानते हैं एक वचन में आपका यह आता है, वह आता है। यह आपके निकट के लिए आता है, ये तो छोटी क्लासेस में आप पढ़ते थे। यह आपके छोटी बिल्कुल नजदीक की जो वस्तु होगी या कोई प्राणी है उसके लिए आता है, और वह आपका दूर के लिए। ये बहुवचन में आता है और वे आपका बहुवचन में ही आता है। ये आपका किसके लिए आएगा, ये आपकी नजदीक की चीजों के लिए। बहुवचन में जो आपकी नजदीक की चीजें हैं वहां पर आप क्या कहेंगे, ये। और बहुवचन में यदि आपके पास कोई बहुत सारी बहुवचन में कोई चीजें हैं, दूर की चीजें हैं, उसे आप क्या कहेंगे, वे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यह लड़की, तो यह जो है आपका क्या है, निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम है। वह हो गया, ये हो गया, वह हो गया, यह मेरी पुस्तक है, वह माधव की गाय है। तो जल्दी लिख लें इसे, और साथ साथ इसको हेडिंग डालेंगे। साथ में देखिए, यह वह सर्वनाम किसी विशेष व्यक्ति को निश्चित संकेत करता है, इसलिए वह संकेतवाचक भी कहलाता है। तो निश्चयवाचक का पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर। तो पुरुषवाचक सर्वनाम राम मेरा मित्र है और वह दिल्ली में रहता है। तो देखो क्या कहा गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का किसके साथ, निश्चयवाचक सर्वनाम के साथ क्या होता है, संबंध होता है। इनमें अंतर क्या है, तो यहाँ पर राम मेरा मित्र है, ठीक है। राम मेरा मित्र है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह दिल्ली में रहता है। अब आप यहाँ पर ये नहीं कहेंगे ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब क्योंकि आपने इससे पहले क्या देखा कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम था उसमें इस प्रकार के शब्द आए हैं, कौन कौन से, यह, वह, वे, ये इस प्रकार के शब्द आते हैं। फिर आप कंफ्यूज मत होइए कि ये शब्द आपके पुरुषवाचक में भी आते हैं। देखो, पुरुषवाचक में हम क्या कह रहे हैं, राम मेरा मित्र है। अब हम वह जो है राम के लिए प्रयोग कर रहे हैं, किसी निश्चित जगह पर उस प्राणी को नहीं बता रहे हैं, उसको संकेत नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जब संकेत किया जाता है तब वो आपका निश्चयवाचक, क्योंकि इसका दूसरा नाम भी क्या है, संकेतवाचक भी है। तो चीजों को समझना है, सिर्फ कुछ शब्दों को रट करके हम चीजों को, हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो किसी संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे यहाँ पर राम मेरा मित्र है, अब हम किसी संकेत के लिए नहीं, हम राम को प्रयोग कर रहे हैं, वह दिल्ली में रहता है, ठीक है ना। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, यह मेरी गाड़ी है, यह मेरी गाड़ी। अब संकेत से हम बताएंगे यह मेरी गाड़ी है, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पर ये क्या कहूँ, ये क्या है, ये मार्कर है, तो मैं संकेत कर रही हूँ उसकी तरफ, ठीक है। या फिर मैं क्या कहूँ, ये आपका बोर्ड है, तो यह आपका बोर्ड है, या यहाँ पर आपकी जो भी है ये आपका बोर्ड है।
आपके पास जो पुस्तकें हैं, मैं क्या कह रही हूँ, वह आपकी किताबें हैं या वे आपकी किताबें हैं, वह नहीं आएगा, वे आएगा। तो वे आपकी किताबें हैं। मैं उनकी चीजों को संकेत कर रही हूँ, तो ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि निश्चयवाचक और आपका जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इनमें क्या अंतर होता है, क्योंकि शब्दों में कहीं ना कहीं क्या है, एक जैसे शब्द यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, यह और वह। तो जब आप पुरुषवाचक की बात करेंगे, तो पुरुषवाचक में संज्ञा के स्थान पर आप क्या करते हैं, सर्वनाम को यूज करते हैं। यहाँ पर हम संकेत कर रहे हैं कि यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है। तो इन दोनों में संकेत हो रहा है गाड़ी की तरफ। अब इसके बाद है इनडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पर सर्वनाम का तीसरा भेद है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है। तो यहाँ पर निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, मुझे कुछ नहीं मिला, और कोई आ रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। ठीक है, इन चारों शब्दों में देखिए बाहर कोई है, तो ये जो कोई शब्द है ना, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि उसके बारे में नहीं पता वो है कौन। तो अनिश्चय अनिश्चय है, ये अनिश्चित है कि कौन है बाहर में। ठीक है ना। मुझे कुछ नहीं मिला, अब ये जो है कुछ जो है, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आ रहा है, वो कोई निश्चित नहीं है वो कौन आ रहा है, कोई आ रहा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो दरवाजे पर जो ये कोई शब्द है, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। कोई कुछ सर्वनाम शब्दों में किसी घटना या किसी के होने के प्रति के बारे में बता रहे हैं, किंतु वास्तविक निश्चित नहीं हो रहा है, इसलिए ये सभी शब्द क्या हैं, अनिश्चित सर्वनाम है। ठीक है ना। तो अनिश्चयवाचक, अनिश्चितवाचक या अनिश्चयवाचक आपका सर्वनाम क्या होता है, जिसमें आपको किसी के आने की या होने का बोध तो होता है, लेकिन यहाँ पर आपको निश्चित रूप से ये पता नहीं चलता है कि कौन है या क्या है, कितना है। ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आगे देखिए। इसके बाद आपका क्या है यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर कुछ वाक्यों में प्रयोग किया गया है, उन्हें कुछ दे दो, कौन ऐसा कहता है, वह खाकर सो गया है। ठीक है ना। ये कुछ यहाँ पर उदाहरण है, उन्हें कुछ दे दो। ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिखाना है, इनमें आपको अनिश्चित वाचक सर्वनाम का प्रयोग बताना है कि किस में हुआ है। तो देखिए, उन्हें कुछ दे दो, उन्हें कुछ दे दो, ये क्या है, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। संबंधवाचक सर्वनाम, इसको आप जल्दी से नोट डाउन करेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, चलिए। सर्वनाम जो किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। वो सर्वनाम जो किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो है संबंध दिखाने के लिए क्या होता है, प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, वो आपका क्या है, संबंध। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है और सो शब्द नित्य संबंधित सर्वनाम है। तो जो करेगा वही भरेगा। जो करने का जो संबंध है वो किसके साथ है, भरने वाले के साथ है। तो हम बोलते हैं ना कहावत, जो करेगा सो भरेगा। तो ये जो है यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शा रहा है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से।
जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। ऐसा कहते हैं ना, ये कहावत है, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर संबंध आपको दिख रहे हैं, जो कर्म करता है फल उसी को मिलता है। तो फल का संबंध किससे है? कर्म करने वाले से है। तो यहाँ पर संबंध वाचक सर्वनाम आपको दिख रहा है। हम फिर कह रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी लाठी है उसी की भैंस। तो इन शब्दों में भी आपको यहाँ पर संबंध वाचक सर्वनाम प्रदर्शित हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो उसे जिसकी शब्द सर्वनामिक शब्द हैं, परस्पर संबंध का प्रतीति बता रहे हैं, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? संबंध सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। तो कर्म करने वाले का संबंध किससे? फल किसको मिलेगा? जो कर्म करेगा। तो दोनों का यहाँ पर क्या है? संबंध है। जो कर्म ही नहीं करेगा तो फल कहाँ से मिलेगा? ठीक है ना। तो फल की आशा वही करता है जो कर्म करेगा। तो यहाँ पर शब्द जो वाक्य दिया है कि जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। तो यहाँ पर आपस में ये क्या है? संबंधित या संबंध वाचक यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है। तो यहाँ पर एक प्रश्न भी दिया है कि संबंध वाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो देखो, जैसे कि जो करेगा सो भरेगा। तो उत्तर यहाँ पर दे दिया है आपको, जो करेगा सो भरेगा। ऐसा बोलते हैं, ये कहावत है, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, इसके बाद आपका है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो सर्वनामों में किसी भी प्रश्न का बोध होता है। ठीक है ना। जब किसी सर्वनाम में, यहाँ पर आप लिख लेंगे कि जब किसी शब्द में क्या होता है? प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तुम कौन हो? तो देखो, प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ लगता है तो यहाँ पर कौन, क्या शब्द वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे। चलिए, नोट डाउन कर लिया। यहाँ पर और एक पॉइंट है कि कौन शब्द किसी प्राणी के लिए होता है। ठीक है ना। कौन शब्द प्राणी के लिए, और क्या शब्द आपका प्रयोग जो है जड़ पदार्थों के लिए होता है। जैसे तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? क्या राम पास हो गया? तो प्रश्नवाचक है यहाँ पर। वहाँ कौन खड़ा है? तो कौन यहाँ पर किसी प्राणी के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है? क्या, कौन, कैसे सर्वनाम शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसी वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया है कि आपको यह काम करना है, वह पढ़ता लिखता है ना। आप कहाँ रहते हो और वहाँ कौन पढ़ रहा है? वहाँ कौन पढ़ रहा है? ये आपका क्या है? प्रश्नवाचक। इसके बाद लास्ट में है आपका निजवाचक। ठीक है, निज में क्या क्या आ जाता है? जिसमें आप अपने बारे में बात कर रहे हैं। तो जो तीनों पुरुष उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद लिख लूंगा, तो आप अपने लिए कर रहे हैं। तुम अपने आप चले जाना, तो अपने आप शब्द हम पहले भी लिखा चुके हैं। वह स्वयं, ये भी हम लिखा चुके हैं निज में। जब हमने शुरू में आपको चार्ट लिखाया था वहां पे सर्वनाम का, तो वहां पर भी आपको ये बताया था कि ये जो खुद है ये अपने आप है, और जो ये स्वयं शब्द है ये जो है निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये जो खुद है, अपने आप है और स्वयं, ये शब्द आपके निजवाचक सर्वनाम है। इसको आप लिख लीजिए जल्दी से। चलिए, ठीक है, तो ये था आपका। और के बाद कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उनको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर सर्वनाम के भेद पढ़ लिए। 6 भेदों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा सर्वनाम के। तो देखिए,
सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, और यहाँ से शब्दों को आप यहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। पुरुषवाचक हो गया, निजवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। इन सभी सर्वनामों के बारे में हमने जाना और कुछ उदाहरण भी हमने यहाँ पर पढ़े। उम्मीद करती हूँ कि आपको सर्वनाम समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।